हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं अपना पीसी दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस बनाने में। और वैसे ये वीडियो में बाकी लोगों की तरह ज़्यादा ट्रांजिशन इफेक्ट और दुनिया भर के सिनेमैटिक शॉट्स तो नहीं होने वाले, पर ये आप बोर नहीं होंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। जो जो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने सिस्टम अपना बंद करके रखा है, मैं ऑन करूँगा पूरा आपको पूरा दिखाऊंगा। प्लस मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने ये पीसी कैसे बिल्ड किया, कहाँ से शुरुआत की, ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़ बतानी थी, जैसे मैंने अभी एक शॉट डाला था उसमें बोला था, मेरा जो सबसे शुरुआती पीसी था उसको मैंने जब लिया था वो भी एक तरह का छोटा मोटा गेमिंग पीसी था। तो उस पीसी को मैंने खुद से क्या कहते हैं उसको पूरा बिल्ड किया था। और वो जो पैसे जो उसको यूज़ हुए थे उसको बिल्ड करने में, उसको मैंने कहीं से भी नहीं मांगा था और ना ही मैं जॉब करता था। अब वो पैसे उस टाइम में 30-35 हज़ार लगे थे उस पीसी को बनाने में। तो कैसे क्या किया था वो भी मैं बताऊंगा, कैसे मैंने वो पैसे का इंतजाम किया था। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे मैंने जिसकी जो मेन टॉपिक है हमारा पीसी, वो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, ये है मेरा गेमिंग पीसी। यहाँ पे जो गेमिंग है मैं बता दूँ, बहुत हाई एंड वाला गेमिंग पीसी नहीं है, बजट गेमिंग पीसी है। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे जो कैबिनेट है मेरा, जैसे कि आप देख सकते हो जेब्रॉनिक्स का है। और इसका मॉडल मैं दिखा दूं, यहाँ क्रोनस, ये जेब्रॉनिक्स का क्रोनस मॉडल आता है। ये मैंने लिया है कैबिनेट में। और यहाँ पे ये मॉनिटर है, इसकी वीडियो मैंने डाली दी है अपने यूट्यूब पे। ये मैं जो मॉनिटर यूज़ करता हूँ ये है पूरे 24 इंच का। और इसकी जो कंपनी है वो है एसर कंपनी का। कीबोर्ड माउस है, मैं वायरलेस यूज़ करता हूँ, आरजीबी वाले नहीं ले रखे, क्योंकि आरजीबी जब मेरे पास उसको मैंने कीबोर्ड माउस लेना था तब उस टाइम आरजीबी जो है वायर में आ रहा था। अब मुझे चाहिए था भैया फुल वायरलेस, क्योंकि इधर उधर बैठ के चलाना हुआ तो भैया पूरा वायर सब सब भरा भरा लगता है, वो ख़राब लगता है। तो मैंने ये एक ऑनलाइन ही मंगा लिया था। लॉजिटेक का है कीबोर्ड माउस, कॉम्बो मिला था, 1500-1600 रुपये का है। तब मैंने लिया। तो एक मज़ेदार बात बताऊँ, इसमें जो सेल लगे हैं ना, मैंने अभी तक चेंज नहीं किए। इसको मैंने लिया था कम से कम 2 साल हो रहे होंगे, और 2 साल से मैंने इसके सेल बदले नहीं, वो चल ही रहे हैं, पता नहीं क्या है। शायद चलते ही होंगे इतने लंबे। और अगर मैं पीछे ले जाऊं तो ये है अपना यूपीएस, जो कि पूरे सिस्टम को पावर देता है। पावर देने का मतलब पावर बैकअप देता है, सॉरी। और ये भी साथ में इसे वोल्टेज स्टेबलाइजर का भी काम करता है। तो ये 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक ये बैकअप दे देता है। इसको मैं पहले बताऊं, जो मेरा सिस्टम है मैं यूपीएस नहीं यूज़ करता था। डायरेक्ट ऐसे पावर लगाया चालू कर दिया, पावर लगाया चालू कर दिया। भाई फिर हुआ क्या, तो उसमें ऐसा हुआ कि मतलब कि सिस्टम में जो हमारा एसएमपीएस होता है, जैसे मैं दिखा दूं, ये 450 वाट का है एंटी स्पोर्ट का। इससे पहले मेरे पास एक डीप कूल का था, वो भी 450 वाट का था। अब उसमें था क्या, एक दिन वो चलते चलते एकदम बुक ऐसे आवाज़ हुई और भाई बंद। मैं ही फट गई, भाई ये क्या हो गया। फिर मैंने सोचा शायद वोल्टेज का कुछ इशू हुआ होगा। फिर मैंने उसको निकाला, लेके गया मार्केट में, फिर वहाँ बताया भैया ये फूक गया है। तो मैंने कहा रहने दो भाई। फिर मेरे पास एक लोकल पड़ा था, मैंने तब तक के लिए वो यूज़ कर रहा था, और वो 2-3 दिन चला, वो भी फुक ऐसे हो गया। अब सोच रहे ये भी फूक गया यार। फिर मैंने जो ये खराब थे उनको दोनों बनवाए और एक एक करके ट्राई किया, और भाई एक हफ्ता भी नहीं चला, फुक फुक दोनों ही। मैंने ये क्या चक्कर है। फिर मतलब कि उसने बताया था दुकान वाले ने कि आपके यहाँ वोल्टेज इश्यू होगा, आप क्या करो यूपीएस ले लो। तब मैंने ये यूपीएस लिया, वरना मैं लेता नहीं, मैं डायरेक्ट ही चला रहा था। मैंने फिर यूपीएस लिया। ये मुझे पड़ा था वही 1300 रुपये का, ये 1300 का मिला था। ये मतलब कि ये है मेरा काम चला हुआ है, वोल्टेज से स्टेबलाइजर का भी काम कर रहा है, पावर बैकअप 10-15 मिनट 20 मिनट का मिल जाता है। मेरा काम चल जाता है, तो मैंने ज़्यादा हाई फाई नहीं लिया। सिंगल बैटरी वाला है, जो बहुत लोग डबल बैटरी पता नहीं क्या क्या लेते हैं, तो ये सिंगल ऐसे ही है, सिंपली। ठीक है। तो ये है अपना पीसी। तो ये मॉनिटर में बता दूं, ये जैसे मैं वीडियो में बताया 6500 का लिया था। कीबोर्ड माउस ये जो है 1600 रुपये का है। और ये जो माउस पैड है ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। इसका मैंने दो लिए थे ऐसे, दो अलग अलग डिज़ाइन के थे। ये 100-150 रुपये मिले थे। अब मैं आपको पीसी ऑन करके दिखाता हूँ, तो मैं पूरा दिखाऊंगा। आप बोर मत होना यार, वैसे बोर हो रहे हो तो आप वीडियो छोड़ सकते हो। वैसे मुझे लगता नहीं आप मेरी बातों से जल्दी बोर होगे। तो अब मैं ऑन कर दे रहा हूँ। चलिए ये तो हो गया, लाइट आ गई। भाई एक तुम्हें बताओ इसकी कहानी, जब मैंने इसको लिया था और सही इसी तरह से ऑन किया था, भाई इसकी ब्लू लाइट नहीं चल रही। और सिस्टम ऑन किया, डिस्प्ले कुछ आई नहीं रहा। मैं क्या ये क्या यार, सबको तो सब कर दिया, ये ऑन क्यों नहीं हुआ, लाइट क्यों नहीं आई। फिर मुझे ध्यान है इसका पीछे पावर बटन होता है, उसको तो ऑन ही नहीं किया था। चला।
तो देख रहे हो मस्त लाइटिंग। और ये जो मैंने कैबिनेट लिया था ये भाई 2500 का मिला था। इसको मैंने शायद एक दो 2 साल हो रहे होंगे इसको भी। तो ये है मेरा कैबिनेट। इसके अंदर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो मैं AMD का RX 6400 यूज़ करता हूँ। बजट वाला है। आप सोचोगे छी ये कौन सा ग्राफिक कार्ड है भाई। उस टाइम मेरा जो बजट था ना, 1 साल हो रहा है इसको, उस टाइम जो बजट था मेरा इतना ही था कि मैं इसको, और उस टाइम ग्राफिक कार्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा चल भी रहे थे, मुझे चाहिए था तो मैंने उस टाइम ये लिया था। जो HDD है ये 1 TB की है। तो जैसे कि आप वैसे यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम मेरा ऑन हो चुका है। ये देखो वॉलपेपर, चौकस लग रहा है ना। ये है सास्के उचिहा। तो इसके अंदर और बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने यहाँ पे 1 TB की हार्ड डिस्क यूज़ की है, तो शिबा की है। और ये कितनी 7200 वाली, हाँ 7200 वाली है। और रैम जो लगी है 8 GB 4 GB लगी है। प्लस जो हमारा प्रोसेसर है वो i5 का 12th Gen वाला है। और इसके अंदर जो NVMe लगी है 500 GB की WD की। प्लस मैंने एक SSD भी लगाई है। कहाँ गई, अच्छा वो पीछे होगी, मतलब वो इस साइड ऑप्शन होते हैं ना, मैंने वहाँ लगा के रखी है। वो 250 GB की है। तो इस तरह का पूरा स्टोरेज का सिस्टम है। ग्राफिक कार्ड ये सब मैंने जैसे कि आपने देख लिया। अब मैं अपना पूरा PC का दिखाता हूँ लुक। देख, उधर मत ध्यान देना ये तो चलता रहता है हर एक घर में। तो ये है कुछ PC। और ये जो डेस्क है सिंपल सी डेस्क है, टूटी फूटी थी। इसको थोड़ा कील वील से लगा दिया, प्लस इस पे वॉलपेपर लगा दिया। वॉलपेपर वैसे काफ़ी गंदा हो गया यार, चेंज करने वाला हो गया। तो ये है मेरा कुछ PC सेटअप। और इसको मैंने पूरा प्राइस की बात करूँ तो ये मैंने ऐसे लिया था, टुकड़ों टुकड़ों में लिया है। तो ऐसा नहीं एकदम से ले लिया था, और मतलब कि टुकड़ों टुकड़ों में लिया क्योंकि ऐसे ही पैसे थे। इसमें लगा ऐसा नहीं कि एकदम से मेरे पास इतने पैसे थे कि 40-50 हज़ार मैं तुरंत मैंने इन्वेस्ट कर दूँ। तो धीरे धीरे 5 हज़ार 10 हज़ार इस तरह से चीज़ें लेके आया और सिस्टम को बिल्ड किया। तो आपने मेरा PC देख लिया है। आपको ये PC बहुत ज़्यादा हाई एंड तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये ऐसा है भी नहीं। मैंने थोड़ा थोड़ा ही जैसे चीज़ें जोड़ी हैं उस हिसाब से मैं जैसे बिल्ड कर पाया हूँ मैंने इसे बिल्ड किया है। हाँ ये है कि इसमें कई सारे गेम्स जो है बहुत हाई एंड सेटिंग पे नहीं चलते, पर इतने चल जाते हैं कि आप जब मैं खेलता हूँ मतलब, तो मुझे कहीं से भी खराब नहीं लगता खेलते टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा ये क्या अटक रहा है, ये कितना गंदा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं। मतलब ठीक ठाक एक अच्छे से चल जाता है। और जहाँ तक गेमिंग की बात है, आपको मेन चाहिए क्या होता है उसमें, आप खेलते हो आपको अच्छा लगा बस खत्म। आप कितने हाई ग्राफिक्स करके कितना ही इंजॉयमेंट कर लोगे। अब जब आपको पता है कि आपका PC उतना कैपेबल नहीं है, लेकिन आपको उसके बावजूद भी इतनी परफॉर्मेंस दे रहा है कि आप उस पर सेटिस्फाई हो रहे हो, तो और क्या चाहिए। तो यही चीज़ है। चाहता तो मैं बहुत, मतलब पैसे हैं ऐसी बात नहीं, गरीब हूँ पैसे हैं, पर मुझे ज़रूरी नहीं लगेगा कि मैं इतने पैसे यहाँ पे अभी लगा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसे इसको इतना ही तक रखा। तो दरअसल मैं अपने चैनल पे सिर्फ टेक्निकल वीडियो ही नहीं, व्लॉग्स भी डालना चाहता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसमें। तो मैं भी ये भी डालना चाहता हूँ। बस ये है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, आप उन व्लॉग्स को देखो, क्योंकि कोई देखेगा ही नहीं तो मैं डालने का फ़ायदा ही क्या है। भले व्यूज़ कम आए पर कुछ लोग तो देखो यार। आप बोर नहीं होगे, इतना है कि मैं कोशिश करूंगा आप बोर ना हो। आप उसको देखो, भले आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि बंदा जब देखता है वीडियो बहुत बड़ी है तो लोग स्किप मार देते हैं, छोड़ देते हैं। मैं इतने बड़े व्लॉग नहीं कोशिश करूंगा बनाने की, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं डालूंगा। लेकिन बस इतना है कि आप इंजॉय हो, बस इतना डालूंगा उसमें। तो बस अभी के लिए इतना ही करते हैं। अब आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। बाकी कल देखते हैं कुछ डिफरेंट और कुछ डालेंगे। उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरे चैनल को नए हो जरूर भाई सब्सक्राइब करो यार। भाई सब्सक्राइबर कम है, जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो बढ़ेंगे, 1000 होंगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, चीज़ें बढ़ेंगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। लाइक से फायदा बहुत होता है। जब आप लाइक करते हो ना, यूट्यूब समझता है कि हाँ वीडियो कुछ वैल्यूबल है, तो वो आगे पुश करता है। जब लाइक्स होते नहीं है तो यूट्यूब भी सोचता है ये क्या वीडियो है, कोई देख ही नहीं रहा, लाइक्स भी नहीं है, भगाओ इसको। ऐसा कुछ सीन रहता है, मेहनत गई। तो आप जब लाइक कर दो, भले सारे लोग मत करना, गिनती के 5-10 लोग भी कर दो, 8 लोग कर दो, बस बहुत है। आप ही, क्योंकि मेरे इतना रीच है ही नहीं, तो उस हिसाब से अगर 5-10 लाइक्स भी आ रहे हैं तो बुरे नहीं है, मेरे लिए उतने ही बहुत है। तो धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ेंगी तो लाइक्स के टारगेट भी बढ़ा देंगे। तो बस लाइक कर देना वीडियो को और बताना आपको ये सब पूरा कैसे लगा। आप मेरे गेटअप पे या बैकग्राउंड पे मत जाना, जैसे सिंपल घर होता है वैसे ही है। तो बस फिलहाल इतना ही करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय यार।